हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे कि टमी को, जो हमारा पेट का जो भार होता है, उसको हम कैसे कम करें। सिंपल सिर्फ 5 योग की क्रियाओं को बताऊंगी। आप इनको रोज़ फॉलो करना और 1 से 2 बार इसको थोड़ा रिपीट करना, आसनों को होल्ड करना। और रोज़ आप यदि इन आसनों को करोगे तो आपको जो पेट का जो एक्स्ट्रा भार बढ़ा हुआ है, क्योंकि देखा होगा आपने पूरी बॉडी स्लिम रहती है, फिट रहती है, लेकिन तून निकली हुई रहती है, तो वो बहुत दिखने में भी भद्दा लगता है। और जब भी शरीर में फैट बढ़ता है तो सबसे पहले कहाँ बढ़ता है, वो हमारे पेट में। और उस बड़े हुए पेट की वजह से पूरा शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो ख़राब लगता ही है, साथ में बढ़ा हुआ पेट क्या होता है, रोग का कारण भी होता है। जिसके पेट में ज़्यादा फैट होता है उसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और शरीर में फैटी लीवर जैसे बाहर है, शरीर में है, तो वैसी लीवर भी फैटी होता है। और बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, मोटापे की वजह से, पेट के फैट की वजह से बहुत सारे उसमें रोग आ जाते हैं। तो सिंपल हम योग की क्रियाएं करेंगे। यदि हमारा पेट हल्का रहेगा तो कभी गैस नहीं बनेगी, कभी कब्ज की समस्या नहीं होगी। और यदि कब्ज की समस्या नहीं है, पेट अच्छे से साफ़ होता है, तो हमारे शरीर में रोगों की जो जड़ है वो ख़त्म हो जाती है। अधिकतर रोगों की जड़ हमारा पेट है, पेट का फैट है। पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो रोग वहाँ से पैदा होने लग जाते हैं। ज़्यादातर रोगों का कारण ही हमारे पेट की वजह से होता है। पेट सबका होता है, लेकिन जिसके पेट में एक्स्ट्रा फैट होता है उसकी वजह से। तो आज हम बात करेंगे कि हम कौन से योग की क्रियाएं करेंगे। पहले मैंने बता दिया है कि सिर्फ हम 5 ही योग की क्रियाओं को बताएंगे। बहुत सिंपल से योग की क्रियाएँ हैं, आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। तो इन योग की क्रियाओं को करने से पहले थोड़ा सा आपको बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। जैसे आज का ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में वैसे भी बॉडी थोड़ा सिकुड़ी हुई सी रहती है, मसल्स थोड़ा टाइट से रहते हैं। तो इससे पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना ज़रूरी है और उसके बाद हमें योग की क्रियाएं करनी है। तो अभी मैं सिर्फ योग की क्रियाओं को बता रही हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले करेंगे नौकासन। नौकासन, जो भी मैं आसन बताऊंगी सबको करने से हमारे पेट में जो टमी है उसमें उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसके जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसमें ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो एक्स्ट्रा फैट है, जो फैट जमा हुआ है शरीर में, वो गलने का काम करेगा। सभी आसनों का जो असर आएगा वो आएगा हमारे पेट में। तो पहला आसन हम करेंगे नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं, इस तरीके से हम पहले बैठ जाएंगे दंडासन में। ये हो गया हमारा दंडासन। हल्का सा पीछे झुकने के बाद हाथों का सहारा लिया और पहले हम पैरों को सामने उठा लेंगे और अपने जो हमारा ये वाला पोर्शन है उसमें होल्ड करेंगे। बस बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत पीछे जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत लगेगी आपको। तो आपको क्या करना है, पहले एक पैर उठा के थोड़ा सा नॉर्मल और फिर दूसरा पैर और हाथों को उसके ऊपर से, बस इसी पोज को हमें होल्ड करना है कम से कम 30 सेकंड तक। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके हमें 30 सेकंड तक एक आसन को होल्ड करना है। अब हो सके कि पहले दिन ही आप लोग 30 ना कर पाएँ तो आप लोग सिर्फ 10 सेकंड तक होल्ड करो। 10 सेकंड तक हम इस तरीके से रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। जिसकी थोड़ा शरीर की स्टेमिना अच्छी है वो 20 सेकंड तक रुको। तो 10 या 20 का एक सेट लगाया, थोड़ा रिलैक्स हो गए और फिर उसके बाद दोबारा से सेम वही रिपीट कर लिया। तो आप 2 सेट भी कर सकते हो, 3 सेट भी कर सकते हो। पहला हमारा नौकासन हो गया। दूसरा हम इसी में करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज करने के लिए हमने इस तरीके से आ जाना है और ऐसे घुटने पहले नीचे लगाए, फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके गए और अपने पैर के पंजों पे खड़े हो जाएंगे। बॉडी को हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हाथों के सहारे हम अपने शरीर का बैलेंस बनाएंगे, पैरों के सहारे हम शरीर को एकदम बैलेंस बनाते हुए स्ट्रेट रखेंगे। कमर बहुत ज़्यादा उठी हुई भी नहीं होनी चाहिए और एकदम नीचे भी नहीं होनी चाहिए। एकदम स्ट्रेट रखते हुए इस पोज को हम होल्ड करेंगे। जब कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए उसके बाद थोड़ा हम इसका एडवांस करेंगे कि अपनी कोहनियों को ज़मीन में लगाएंगे और फिर पीछे से घुटनों को सीधा करेंगे और इसको 10 या 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 रुक सकते हो, 20 रुक सकते हो, 30 रुक सकते हो। अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। तो आप जब ये वाला पोज करोगे आपको फील होगा हमारे पेट में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, उसमें बहुत अच्छा दबाव आ रहा है। पेट का फैट तो कम होगा ही, पेट के रोग तो ठीक होंगे ही, साथ ही हमारी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होंगी,
पूरे शरीर में कंपन टाइप की आपको महसूस होगी। तो जहाँ भी कंपन हो रही है, मसल्सों में थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वहाँ पे रोग भी दूर हो रहे हैं और शरीर का एक्स्ट्रा भार भी कम हो रहा है। हो सके कि कई लोगों का पूरे ही शरीर में बॉडी का एक्स्ट्रा भार हो तो वो भी कम हो जाता है। लेकिन हमें हर आसन को होल्ड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा करा और फिर वापस आ गए। यदि हम वापस आ जाते हैं तो उतना अच्छा हमारे जल्दी रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं शरीर में। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, होल्ड करना है, वापस आना है, फिर उसको दोबारा रिपीट करना है, फिर वापस आना है। इस तरीके से हम अपने आसनों को करेंगे। 2 हमारे हो गए, तीसरा हम इसमें करेंगे। अब जैसे हम प्लैंक पोज के लिए आए थे वैसे ही हम फिर से अपने अब घुटनों के सहारे खड़े हो जाएंगे। पहले हम पीछे से पंजों के सहारे खड़े हो रखे थे, अब हमें घुटने के सहारे खड़े होना है। आगे से हमारे हाथ जैसे पहले थे वैसे ही रखेंगे। अब पीछे से हम एक पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर आगे से उसका अपोजिट हाथ उठाएंगे। तो इस तरीके से पीछे से मेरा लेफ्ट पैर है और आगे से अपोजिट हाथ है। पूरी खिंचाव के साथ आगे से हाथ को खिंचाव आगे की तरफ देंगे और पैर से नीचे की तरफ। बस शरीर का बैलेंस बनाते हुए इस पोज को हमें होल्ड करना है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड। एक साइड जैसे करा सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। दोनों साइड से करना ज़रूरी है, नहीं तो एक साइड की मसल्स में खिंचाव, तनाव, ब्लड सर्कुलेशन होगा और दूसरी साइड की वैसी रहेंगी। तो हमें दोनों साइड बराबर करना है। अब हम इस पोज में हैं। इसके बाद हम इसी में अगला करेंगे कि एक पैर को हम आगे लेके आ जाएंगे और पीछे वाला जो घुटना है उसको सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट करेंगे और शरीर का पोस्चर इस तरीके से बनाते हुए और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। बस अपने पूरी बॉडी का स्ट्रेच हमारा किस में आ रहा है, पैर में आ रहा है। पूरी बॉडी का जो है भार हमारे पैर के पंजे में आ रहा है, पीछे वाले और आगे वाले पैर में आ रहा है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद हमें सेम दूसरी साइड से भी इसको रिपीट करना है। ये हो गया। अगला हम इसमें करेंगे लेट के। तो लेटने के लिए हम पीठ के बल लेट गए। अब अपने हाथों को क्या करेंगे, अपनी बटक के नीचे रख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे थोड़ा सा जो हम आसन करेंगे उसमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों पैरों को उठाने से शरीर में बहुत कंपन सी महसूस हो रही है और थोड़ा सा शरीर को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से उठाते हुए हम सामने 30 से 40 डिग्री के बीच में रखेंगे। बस होल्ड करेंगे इस पोज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लेके आएंगे। आप 20 सेकंड करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि बस आज ही मैं सब कुछ कर लूँ। धीरे धीरे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है और हर बॉडी की स्टेमिना अलग अलग होती है। तो आपको अपने शरीर के हिसाब से आसन करने हैं और उसी के हिसाब से आपको होल्ड करने हैं। एक बार मैंने करा, फिर दोबारा से सेम रिपीट करा और 2 से 3 सेट के साथ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी कमर में दर्द है और उसने यदि दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लिया है तो उसका पेट तो कम हो जाएगा, शरीर का फैट तो कम हो जाएगा, लेकिन कमर दर्द बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सावधानी क्या है कि एक पैर का हम सपोर्ट लेंगे और दूसरे पैर से सामने को इस तरीके से पैर को उठाएंगे। एक एक पैर से करेंगे, फिर इसको वापस लेके सेम दूसरी साइड से करेंगे। जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो इसी में अब आगे करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठाया, 90 डिग्री तक लेके आए, फिर स्लोली नीचे या अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से। और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम पैरों को ज़मीन से टच नहीं करेंगे, इतना उठा के रखेंगे हल्का सा, फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे और हम काउंटिंग करेंगे कम से कम 30 से 40 बार। थकान होती है तो बीच में रिलैक्स हो जाओ। इस तरीके से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने शवासन में कुछ सेकंड के लिए। और जब आपको लगे कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, मैं फिर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर से सेम वही पोज लिया और पैरों को पूरा 90 डिग्री तक या उससे भी पीछे ले जाना चाहते हो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बॉडी की स्टेमिना के हिसाब से आप आगे पीछे लेके जा सकते हो। और जब ये हो जाए तो लास्ट में शवासन ज़रूर कर लेना, ताकि जो आपने ये आसन करे हैं उसकी शरीर में थकान ना रहे। योग में यही अंतर है कि हमें योग करने के बाद थकान नहीं होनी चाहिए, हमें रिलैक्स फील होना चाहिए और शरीर में अच्छी एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में आना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। पूरी बॉडी को रिलैक्स होने के साथ साथ प्रत्येक मसल्स को रिलैक्स करेंगे और फिर हमें ताजगी महसूस होती है। इस तरीके से जब हम शवासन में बैठेंगे और तरीके से करेंगे
तो इस तरीके से हम आसनों को करेंगे। और जब आसन हो जाए उसके बाद रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा आप चाहो तो प्राणायाम करो। प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन ज़रूरी हैं, वैसे ही हमें प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है करने। तो अपने हिसाब से अभी तो मेरा ये सिर्फ ये था कि 5 आसन मुझे पेट के लिए बताने थे कि कौन कौन से आसन करने हैं। तो इस तरीके से आप रोज़ आसन करोगे, आपके पेट का फैट भी गायब होगा और पेट से रिलेटेड जो भी रोग हैं, रोग भी कम होंगे, गैस कभी नहीं बनेगी, कब्ज़ की समस्या कभी नहीं होगी। और जिनको भी मधुमेह रोग है, शुगर वाले जो होते हैं, वो भी ज़रूर इन आसनों को करें, क्योंकि शुगर भी पेट का रोग है। शुगर की वजह से फिर दिक्कतें जो ज़्यादा आती हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगा। तो आज की वीडियो यदि जिनको और एक जैसे फैटी लीवर वाले हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, तो सभी क्या हैं कि पेट से रिलेटेड ये रोग हैं, तो सभी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ज़रूर आप इन आसनों को करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए